लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भाजपा को बड़ा झटका दिया था। यूपी ने ही भाजपा को बहुमत से पीछे कर दिया था, मगर लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद तस्वीर पलट गई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने ये बाजी 7-2 से जीत ली। भाजपा ने एनडीए ने 9 में से 7 सीट जीतकर एक बार फिर से यूपी में जबरदस्त वापसी की है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में यह हुआ है कमाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से। पार्टी संगठन की जमीनी तैयारियों का परिणाम भी है ये। यूपी में 9 में से 7 सीटों पर मिली जीत ये दिखाती है कि इस बार पार्टी संगठन और सरकार में तालमेल बेहद अच्छा था। खासकर कुंदरकी और कटहरी में मिली जीत भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई है। इस जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आत्मविश्वास से भर दिया है। इस बार उपचुनाव से पहले भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू किया। इस अभियान के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में गए। हर मोर्चे को सदस्यता का टारगेट मिला। ऐसे उपचुनाव वाली सीटों पर भी डोर टू डोर भाजपा के नेता कार्यकर्ता जनता के पास पहुंचे और संपर्क साधा। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की कोई खास सक्रियता थी ही नहीं, जिसका परिणाम पार्टी को देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में और उसके नतीजों में भी। नतीजों के बाद समीक्षा बैठक में ये बात निकल कर आई थी कि कार्यकर्ता उदासीन है। इसके पीछे जिलों में उनकी शिकायत न सुने जाने की बात थी। इसी के साथ ये भी बात सामने आई कि अधिकारी भी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं। इसे देखते हुए लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कई बार संदेश दिया गया और कहा गया कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। भाजपा सरकार ने महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, सेवा आयोग जैसे आयोगों का पुनर्गठन किया और कई कार्यकर्ताओं को नेताओं को समायोजित किया। इससे कार्यकर्ताओं नेताओं को भी संदेश मिला कि सरकार में उनको महत्व दिया जा रहा है और कार्यकर्ता फिर से पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ उपचुनाव की योजना लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही शुरू कर दी थी। उपचुनाव में योगी सरकार और प्रदेश संगठन का तालमेल भी देखने को मिला। सीएम योगी के सुपर 30 फॉर्मूले ने काम कर दिखाया। यहाँ पर उपचुनावों को लेकर के मंत्रियों को सीटों की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा हर क्षेत्र में जातीय संतुलन साधने के लिए 10-10 विधायकों को लगाया गया। ये वो विधायक रहे जिनको उस क्षेत्र के जातीय गणित को देखते हुए लगाया गया था। यह रणनीति भी कारगर रही। इसके साथ तालमेल बना करके संगठन के पदाधिकारियों, खासतौर पर महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों को लगाया गया तथा इससे इनके कार्यकर्ताओं को उस विधानसभा की जमीन समझने में और काम करने में काफी समय मिला। भले ही ये उपचुनाव हो, पर भाजपा ने इन विधानसभा उपचुनाव को काफी गंभीरता से लिया। पूरी तरह से रणनीति बना करके काम किया। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष भी संगठन के मोर्चे पर काम करते रहे। अनुभवी कार्यकर्ताओं को बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ पन्ना प्रमुख की संरचना को भी जमीन पर उतारा गया। इस तरह से भाजपा ने इन उपचुनावों के माध्यम से पूरी यूपी में जबरदस्त वापसी की है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव में 7 सीटें इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके जीती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम की फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। अखिलेश ने रविवार को सपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया था। हमने तो भाजपा की बदनीयत को समझकर तभी विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी हैं या नहीं, यह सब साफ हो जाएगा। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक सीट के लिए भी तरस जाती। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर अयोध्या में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव ही टाल दिया। अखिलेश ने कहा कि देश तब तक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है और उससे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। इतनी सी बात अशिक्षित भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती। जिसने रोटी रोजगार छीना हो, एक साहसी महिला ने जिस समय अपने वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया था, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। इन परिणामों से पीडीए हताश नहीं है, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न लोगों को तोड़ता नहीं जोड़ता है। पीडीए समाज को जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। अखिलेश ने कुंदरकी के उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। कहा अलग अलग तरह की पर्चियां बांटी गई थी। कुल मिलाकर के यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला और अखिलेश यादव का आरोपों का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 27 का जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उस 27 के सेमीफाइनल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सफल हुए, लेकिन इसके साथ अखिलेश यादव कैसे सफल होंगे, इसकी रणनीति उनकी क्या होगी, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।